हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट कि मधुमेह क्या होता है, यानी डायबिटीज, जिसको हम हिंदी में चीनी वाली बीमारी भी बोलते हैं या शर्करा वाली बीमारी भी बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या है स्टूडेंट, बहुत मतलब अब ये कोई एज मायने नहीं रख रहा है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ क्या है, एक छोटे बच्चे को भी हो जा रहा है, ठीक है, एडोलसेंस को भी हो जा रहा है, प्रौढ़ों को भी हो जा रहा है और वृद्धों को भी हो जा रहा था। आज से मतलब 20-25 साल पहले क्या था, ये डायबिटीज़ जो होता था वो सिर्फ बुजुर्गों या मतलब एडल्ट्स में देखा जाता था, प्रौढ़ों में देखा जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये बीमारी जो है मतलब एक बच्चे को भी हो जा रहा है। तो देखिए डायबिटीज़ जो होता है ये क्या है, डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ, ये ऐसा बीमारी है स्टूडेंट जो कि क्या है, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, जितना आप परहेज कर सके वही क्या है आपका मतलब लॉन्ग टाइम लाइफ में बदल सकता है। अगर आप परहेज न करें और मेडिसिन समय पर न लें तो क्या हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। इसे मतलब डायबिटीज को धीमी मौत के नाम से भी पुकारा जाता है, साइलेंट किलर के नाम से भी हम क्या है डायबिटीज़ को जानते हैं। डायबिटीज होता क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि सामान्य स्तर से हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में जो है सामान्य ग्लूकोज का जो है एक स्तर माना जाता है, उस स्तर से उसका अधिक बढ़ना, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है 100 ml से अधिक होना ही क्या किस कैटेगरी में आएगा, आपका डायबिटीज़ में आता है। ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो क्या है, एक तरह से क्या है आपका मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली एक बीमारी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखिए बात करते हैं डायबिटीज़ पे। तो डायबिटीज़, जिसको हम हिंदी में मधुमेह और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, चीनी वाली भी बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीनी वाली बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, चीनी वाली बीमारी या फिर शर्करा वाली बीमारी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं स्टूडेंट, शर्करा वाली बीमारी भी किसे कहते हैं, हम डायबिटीज को या मधुमेह को बोलते हैं। तो देखिए क्या है, तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी या कमी या दोष से उत्पन्न रोग ही क्या कहलाता है, हमारा डायबिटीज कहलाता है। ठीक है, तो या यूं ही कह सकते हैं स्टूडेंट की जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका सिक्रिएशन अगर कम हो गया तो भी क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, और अधिकता से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो अगर कम कार्य कर रहा है या वो प्रभावित हो गया तो पेनक्रियाज से ही क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रिएशन होता है। तो इसी वजह से अगर इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रिएशन है वो अगर बाधित होता है तभी क्या होता है, तभी डायबिटीज होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं डायबिटीज के कारण के, है ना, काजेज ऑफ डायबिटीज, ना मतलब किन कारणों से डायबिटीज होता है। तो पहला कारण क्या है, वंशानुगत, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। दूसरा क्या है, एज यानी आयु। तीसरा है मोटापा यानी ओबेसिटी। चौथा है लिंग यानी सेक्स। और पांचवा क्या है, मानसिक तनाव यानी टेंशन। ठीक है, मानसिक तनाव यानी टेंशन। तो देखिए वंशानुगत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था स्टूडेंट की जो वंशानुगत जो बीमारी होती है वो क्या है, माता पिता का जो है बीमारी क्या है उनके बच्चों में जाना। ठीक है, दादा का बीमारी क्या हुआ, उनके पोते में जाना। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो क्या है, आपका वंशानुगत बीमारियां होती है। या यूं कह सकते हैं, इसको सरल भाषा में आप समझिए स्टूडेंट की, जो वंशानुगत का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो भी कलर है, ठीक है, आपका क्रोमोजोम्स है, कलर है, ये सब क्या हम कहते हैं ना कि हमारा जो बेटा है अपने दादाजी को पड़ा है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये क्या है, ये वंशानुगत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाल का रंग, चेहरे का रंग, ये सब जितना भी कलर होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका वंशानुगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो डायबिटीज है वो कैसा बीमारी है, आपका वंशानुगत बीमारी है। यानी
यानी यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। फिर क्या, दूसरा क्या है आपका एज, तो एज भी क्या है, कहीं न कहीं एज भी जो है आपका क्या है डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। तीसरा क्या है ओबेसिटी यानी मोटापा, मोटापा भी क्या होता है, ये भी क्या है आपका डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। मोटापा जहाँ आया, हमने आपको बताया है पहले ही स्टूडेंट कि जो मोटापा आता है तो बहुत सारी बीमारियों को क्या है अपने साथ लेकर आता है। इसलिए इंसान को क्या है, कोई भी व्यक्ति को अपने फ़िटनेस पे क्या है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है सेक्स यानी लिंग, यानी ये क्या है, ये मतलब मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है फीमेल की बीमारी है या मेल की बीमारी है। फिर क्या है मानसिक तनाव से भी क्या होता है, अब डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, हमको फिज़िकल रेस्ट के साथ-साथ क्या होना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, यानी फिज़िकल फ़िटनेस के साथ-साथ क्या है मेंटल हेल्थ भी हमारा ज़रूरी है। जितना शारीरिक श्रम हमको ज़रूरी, शारीरिक श्रम के साथ-साथ हम अपने बॉडी को अगर रेस्ट देते हैं, उसी तरह से क्या होना चाहिए, हमारा जो मस्तिष्क है उससे भी हम फ्री हों, तभी जाकर क्या होता है, तभी जाकर हम एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। अदरवाइज़ क्या हो सकता है स्टूडेंट, अगर हम शरीर सही है, लेकिन हम अगर दिमागी तौर से अगर बीमार हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आज क्या है, आज जो वायलेंस हो रहा है स्टूडेंट, तो वो क्या है, वो मतलब फिज़िकल वायलेंस अब नहीं हो गया, अब क्या है मेंटल वायलेंस हो गया। और मेंटल वायलेंस क्या होता है, कहीं न कहीं हमारे शरीर को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं न कहीं वो प्रभावित करता है। इसलिए क्या है, मानसिक तनाव भी क्या है डायबिटीज़ का कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मीठा नहीं खाते हैं, तो उनको डायबिटीज़ कैसे हो जाता है? कभी सोचते हो ना कि अरे वो व्यक्ति तो एकदम बिल्कुल मीठा नहीं खाता था, फिर भी उसे डायबिटीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं क्या है मानसिक तनाव से ग्रसित था, इसकी वजह से उसको क्या हो गया डायबिटीज़ हो गया। अगर एक बार डायबिटीज़ हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर वो क्या है जीवन प्रयत्न चलता रहता है, यानी उसकी मृत्यु के बाद ही उसे इस रोग से निजात मिल सकती है, ठीक है? तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि मतलब टेंशन ज़्यादा ना दें, टेंशन से क्या होता है, टेंशन भी अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और उसको आप टेंशन देंगे, तो उसका आप देखेंगे कि क्या है डायबिटीज़ अचानक से क्या होता है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है? तो बढ़ा हुआ डायबिटीज़ जो है उसको तो कंट्रोल आसानी से किया जाता है, यानी शुगर बढ़ गया तो उसको मेडिसिन से, इंसुलिन इंजेक्शन से हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्या है, अगर शुगर अगर कम है किसी को, तो वो उसको क्या है मेडिसिन से तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जो लो शुगर होता है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है स्टूडेंट, हाई शुगर की अपेक्षा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं मधुमेह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो ऐसे तो टाइप्स हम लोग 2 ही जानते हैं जनरली, लेकिन क्या है अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग तरीके से खोजा है इसको। देखिए, तो पहला क्या है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं जुबिलैंट डायबिटीज़ बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका टाइप सेकंड डायबिटीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज़। तीसरा क्या है आपका जेस्टेनेटल डायबिटीज़, ठीक है? जेस्टेनेशनल डायबिटीज। चौथा क्या है डायबिटीज इंसिपिड। चौथा है स्टूडेंट आपका डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। पांचवा क्या है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और छठा क्या है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज NON नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये क्या है, ये जो है आपके मधुमेह के प्रकार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन सकता है स्टूडेंट की जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है उसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइप सेकंड डायबिटीज क्या होता है, तो ये प्रौढ़ों का होने वाला एक डायबिटीज होता है। फिर क्या है ये जेस्टेनेशनल डायबिटीज का मतलब क्या है स्टूडेंट होता है कि गर्भावस्था के दौरान जिस लेडीज को अगर डायबिटीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जेस्टेनेशनल डायबिटीज। यहाँ डाई लिख के 0 दे दिए हैं तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि आप यहाँ पर डायबिटीज इसको जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये जेस्टेनेशनल डायबिटीज क्या होता है, तो गर्भावस्था के दौरान जो जिस औरत को डायबिटीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं जेस्टेनेशनल डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस ये जो होता है ये जनरली क्या होता है ये बच्चों में पाया जाता है। फिर क्या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का मतलब होता है स्टूडेंट कि वह डायबिटीज जो कि क्या है इंसुलिन पर मतलब एक समय के बाद क्या होता है मेडिसिन काम नहीं करता है तो फिर क्या करते हैं उस पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है स्टूडेंट, तो पेट में दिया जाता है, नाभि के अगल बगल एरिए में किया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो क्या है मतलब वह व्यक्ति क्या है टोटल जो है इंसुलिन इंजेक्शन पर जो है डिपेंडेंट है, उसी को हम इंसुलिन
डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। फिर क्या है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि मतलब कि बिना इंसुलिन के इंजेक्शन यानी मेडिसिन से उसका और एक्सरसाइज से उसका क्या है डायबिटीज़ कंट्रोल है, उसी को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपके 6 टाइप्स के जो है थे डायबिटीज़ है। अब देखिए कुछ हम नोट करके पॉइंट बताए स्टूडेंट की माइल्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, मधुमेह की प्रथम अवस्था बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट की मधुमेह की प्रथम अवस्था किसे कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में रहेगा माइल्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ या माइल्ड डायबिटीज़। तो फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें ब्लड की शर्करा की मात्रा जो है 120 से बढ़कर कितनी हो जाती है 140 mg प्रति 100 ml हो जाती है। यानी 100 ml ब्लड में क्या हुआ, जो रक्त की शर्करा 120 होनी चाहिए उससे बढ़कर क्या हो जाता है, उसका जो मात्रा हो जाता है वो 140 mg हो जाता है। फिर क्या है, दूसरा है मॉडरेट टाइप ऑफ डायबिटीज़ को हम मधुमेह की दूसरी अवस्था कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 150 mg से लेकर 180 mg प्रति 100 ml तक हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो मॉडरेट टाइप ऑफ डायबिटीज में जो ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा कि 150 से 180 mg बाई 100 ml होती है। और क्या है आपका माइल्ड टाइप में कितना होता है, 120 से वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 140 हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी हम आप लोगों को टाइप्स डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, उसको बताकर फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम करा देते हैं। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सकें। अब बस आप लोगों का 3-4 लेक्चर और बचा है। आज डायबिटीज़ हो गया, कल आप लोगों को मैं हाइपरटेंशन करा दूँगी, फिर आप ICDS रहेगा, WHO रहेगा और यूनिसेफ, ये 3 जो है एजेंसी के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि आप लोगों का क्या है किसी भी कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मधुमेह के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हमेशा एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है स्टूडेंट। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो इसमें क्या है जो है डायबिटीज़ के लक्षण पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पॉलीयूरिया। ठीक है, तो पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, तो बार बार पेशाब जाना। बार बार पेशाब जाने को हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बार बार पेशाब जाने को हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं। दूसरा है आपका स्टूडेंट पॉलीफेजिया। ठीक है, पॉलीफेजिया का मतलब क्या होता है, अधिक भूख लगना। पॉलीफेजिया का मतलब क्या होगा, अधिक भूख लगना। नेक्स्ट है तीसरा क्या है, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या हुआ, अधिक प्यास लगना। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों लक्षण अधिकतर स्टूडेंट पूछे जाते हैं कि बार बार पेशाब आना या बार बार अधिक पेशाब आना या मूत्र विसर्जन जो होता है वो क्या होता है, तो पॉलीयूरिया उसे कहते हैं। अधिक भूख लगना को क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलते हैं। अधिक प्यास लगना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। देखिए पॉलीयूरिया से मतलब, तो यूरिया यूरिया शब्द आ गया, इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। यूरिया से क्या होता है, यूरिन। ठीक है, यूरिया से क्या होता है, यूरिन। तो क्या हो, बार बार यूरिन जाना यानी पॉलीयूरिया कहलाएगा। ठीक है, पॉलीफेजिया, फेजिया का मतलब फा रहा है ना, तो फूड। ठीक है, फूड मतलब भोजन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉलीफेजिया में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक याद करने का तरीका क्या है, तो पॉलीफेजिया का मतलब क्या, अधिक भूख लगना यानी फूड यानी अधिक खाना खाना। तो पॉलीफेजिया फेजिया से फूड हो जाएगा। ठीक है, पॉलीडिप्सिया, तो डिप्सिया में क्या है, अधिक प्यास लगना। तो पी आ रहा है ना सर स्टूडेंट, तो पॉलीडिप्सिया मतलब अधिक प्यास लगना। फिर अगला क्या होगा लक्षण, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। नेक्स्ट क्या होता है, थकान उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अगला क्या है लक्षण, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो डायबिटीज पेशेंट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर क्या अगला लक्षण क्या है, घाव देरी से भरना होता है, मतलब उसको थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो उसका जो घाव होता है वो देरी से भरता है। फिर अगला क्या है, डायबिटिक कोमा। ठीक है,
डायबिटीज अधिक होने पर क्या होता है, अधिक दिन पर, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। फिर क्या है, अगला लक्षण है सूजन यानी ओडिमा का भी शिकार हो सकता है। ठीक है, नाड़ी संबंधित विकार का भी इसके लक्षण पाए जाते हैं। ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया भी क्या होता है, ये आपका क्या है, मधुमेह के लक्षण है। फिर अगला है आपका मांसपेशियों का क्षय होना, यानी जो व्यक्ति जो है मधुमेह से जो ग्रसित होता है, उसका जो मसल्स होता है उसमें क्या होने लगती है, हरास होने लगती है। अगला क्या लक्षण है, त्वचा पर घाव होना। ठीक है, त्वचा पर क्या हो जाएगा, उनकी स्किन पर घाव पाया जाएगा। अगला क्या है, रेटिनाइटिस। रेटिनाइटिस का मतलब स्टूडेंट की मतलब आंखों से धुंधलापन दिखना। ठीक है, तो यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो है, उनका जो विजिबिलिटी पॉइंट्स जो होता है वो क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कम होता चला जाता है। तो ये सारे जो है लक्षण है स्टूडेंट ना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डायबिटीज मधुमेह के लक्षण है, तो पहला ए ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है निर्जलीकरण, बी ऑप्शन हो जाएगा रेटिनाइटिस, सी ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, जो डायबिटिक के जो लक्षण हैं क्या है, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये तीनों लक्षण उठा कर दे सकता है कि अधिक प्यास लगना जो है वह किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा पॉली, ए ऑप्शन हो जाएगा पॉलीयूरिया, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉलीफेजिया और सी ऑप्शन हो जाएगा पॉलीडिप्सिया और डी ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है अधिक प्यास लगना, हमने अभी आपको क्या बताया कि पॉलीडिप्सिया जो है अधिक प्यास लगना जो है उससे संबंधित है। फिर इसी से जो है आपका अधिक भूख लगना जो है वो किसके लक्षण है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि अधिक भूख लगना जो है वो किसके लक्षण है, आपके जो है पॉलीफेजिया के लक्षण हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज थोड़ा सा क्या है, आँख में प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से क्या है, मतलब मैंने चश्मे का सहारा लिया, जो जिसको आप लोग आँख की बिल्ली कहते हैं ना, वो 3 दिन से जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन देख रहे हैं कि कोर्स भी आप लोगों का बहुत पीछे होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब क्या है थोड़ा सा चश्मा लगा कर ग्लासेस का यूज करके आप लोगों को मतलब वीडियो दे दूं, ताकि क्या हो आप अपना ये 2-4 ही लेक्चर जो बचा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और स्टूडेंट देख रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं, तो उनको मतलब ठंडी का समय हो सकता है कि वो लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है, लेकिन आप लोग क्या करिए, पहले सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, यानी सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी से आप लोगों को 10 क्वेश्चन करना है और सेक्शन सी से क्या है, दो क्वेश्चन करना है। ठीक है, अति लघु जो है पाँचों जो है आपको अनिवार्य है, और जो सेक्शन बी है तो उसमें 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें से क्या है आपको 10 क्वेश्चन करना है। और जो थर्ड सेक्शन है सेक्शन सी, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर का है स्टूडेंट। तो आप लोग कोशिश करिए कि लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, लेकिन लॉन्ग, बहुत से बच्चे आज हमने देखा कि बहुत से बच्चों का क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया, तो वो काम आप लोग मत करिए। पहले क्या करिए, पहले आप सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसके बाद क्या है शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर क्या है सबसे लास्ट में जो है आप ना मतलब जो अति लघु जिसको हम कह रहे हैं उसको किया करिए। ठीक है, ताकि क्या हो आपका लॉन्ग क्वेश्चन न छूटने। 10-10 अगर 2 क्वेश्चन छूटा स्टूडेंट, तो आप क्या 20 नंबर आप ऑलरेडी पीछे हो जाएंगे ना, तो क्या होगा आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट्स में अगर 2 छूटते हैं, तो आपका 8 ही नंबर का क्वेश्चन छूटा। तो ये आप कोशिश करिए कि पहले क्या है हमको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फिर क्या शॉर्ट्स करिए, फिर अति शॉर्ट्स में करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन कोई आप लोग मत छोड़िए, वो इतना फास्ट आप लोग लिखिए, आंसर जो है एग्जैक्ट आप दीजिए। जैसे अति लघु है तो ज़्यादा उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो एग्जैक्ट पॉइंट याद है 2-4 लाइन में आप अति लघु लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन किया करिए, फिर सेक्शन सी पहले करिए, सेक्शन बी उसके बाद करिए, फिर सेक्शन ए करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आगे हम बात करते हैं अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आप लोगों का एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि बीच में थोड़ा सा क्या इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि नहीं, जो प्रीवियस के बच्चे हैं वो थोड़ा सा उनको जो है पेपर का क्राइटेरिया नहीं समझ में आया, तो जिससे क्या हुआ उनके क्वेश्चन जो है बहुत से छूट जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है,
देखिए मधुमेह क्वेश्चन पहला है आपका, मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है, ठीक है, यानी बॉडी का हमारा कौन सा भाग जो है खराब हो जाता है, जिससे क्या है डायबिटीज या शर्करा वाली बीमारी या चीनी वाली बीमारी या मधुमेह जो हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा ऑप्शन है पेनक्रियास, तीसरा ऑप्शन है किडनी और चौथा ऑप्शन है यकृत। याद रखिएगा कि जो मधुमेह होता है वो किसकी खराबी से होता है, तो पेनक्रियाज के खराबी से होता है। पेनक्रियाज ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा। इंसुलिन हार्मोन का अगर सिक्रेशन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो है पाचन की जो क्रिया होती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। कार्बोज क्या होगा, बॉडी में जाकर एकत्र होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का जो है लेवल जो है ब्लड में बढ़ता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बार बार तथा अधिक मूत्र का होना क्या कहलाता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि बार बार या अधिक मूत्र का होना क्या कहलाता है स्टूडेंट, पॉलीयूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीयूरिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया तो बिल्कुल नहीं होगा। पॉलीफेजिया में क्या हमने आपको बताया, पॉलीफेजिया में अधिक भूख लग रही है। पॉलीफेजिया में क्या हो रहा है, भूख जो है अधिक लग रही है। फिर दूसरा क्या है पॉलीयूरिया, तो बार बार जो है मूत्र का, तो ये पॉलीयूरिया हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन क्या है, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट, पॉलीडिप्सिया में हमने आपको बताया कि जो है बार बार जो है प्यास लगती है, ठीक है, अधिक प्यास लगना जो है ये क्या है, पॉलीडिप्सिया में आता है, ठीक है। आप जैसे जनरल भी ऐसे भी पहचान सकते हैं डायबिटिक के लक्षण को स्टूडेंट, जिसको क्या है, जिसको मतलब आवश्यकता से अधिक भूख लगता हो, आवश्यकता से अधिक जो है प्यास लगती हो, बार बार वो क्या है यूरिन डिस्चार्ज करने जाता होगा, तो वो इससे क्या हो सकता है, ये जो तीनों सिम्टम्स है, ये तीनों जो लक्षण है वो क्या है, डायबिटिक के लक्षण होते हैं, ठीक है। जैसे अभी खाया फिर उसको लगा कि नहीं अभी भूख लगा है, ठीक है, फिर दोबारा मतलब कुछ ज़्यादा देर नहीं हुआ फिर उसको भूख लग गया, यानी इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जैसे बहुत जल्दी जल्दी लॉस होता है और उस व्यक्ति को क्या होता है, भूख बहुत जल्दी जल्दी लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब आपके जनरल सिम्टम्स है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मधुमेह रोग प्रौढ़ों में होता है, यानी प्रौढ़ों में का मतलब क्या होगा, जो एडल्ट में मधुमेह रोग जो है किस एज में होता है, तो इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, 45 से 50 वर्ष में जो है प्रौढ़ों में डायबिटिक जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है मधुमेह रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है मानसिक तनाव, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मधुमेह रोग होता है तो वंशानुक्रम भी होता है, हमने भी आपको बताया, और क्या है, मानसिक तनाव भी से भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा क्या कहलाती है, ठीक है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की जो है मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला है ऑप्शन है आपका हाइपर ग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी है हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन आप मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपर का मतलब ही हमने स्टूडेंट बार बार आपको बताए हैं कि हाइपर का मतलब ही क्या होता है, अधिक। हाइपर का मतलब ही क्या होता है, अधिक होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। और हाइपो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो जो रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा जो बढ़ जाती है तो वो क्या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अधिक प्यास लगना किसके लक्षण है, ठीक है। अधिक प्यास लगना जो है किसके लक्षण है, पॉलीयूरिया के अंतर्गत आता है, पॉलीडिप्सिया के अंतर्गत आता है, पॉलीफेजिया में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिक प्यास लगना अभी हमने आपको बताया क्या, पॉलीडिप्सिया, यानी ऑप्शन बी। बार बार मूत्र होना, पॉलीयूरिया। अधिक भूख लगना, पॉलीफेजिया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मधुमेह रोगी को दिया जाता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो क्या दिया जाएगा, इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है स्टूडेंट, इंसुलिन दिया जाता है। तो ये आपके क्या है, कुछ इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। और क्या है, ये आज आप लोगों का डायबिटिक जो है कंप्लीट हो गया। अब अगला लेक्चर जो रहेगा आपका हाइपरटेंशन रहेगा। उसके बाद हम आप लोगों को ICDS,
ठीक है। यूनिसेफ और WHO इसकी स्थापना मतलब कब हुई थी, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब जो है अगली क्लास में आपकी होगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। अगर कहीं कहीं कोई डाउट्स रहता है स्टूडेंट, तो उसे भी आप लोग क्वेश्चन के जरिए पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को उसके आंसर दे दिया करेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share, subscribe my channel Expert Classes by Manju Ma'am.